फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और अब उसकी हार्ट बीट पूरी खत्म हो जाती है और अब उस बंदे की आंख खुलती है। वो देखता है कि तो ये एक ड्रीम था, ये ड्रीम तो मुझे काफी दिनों से नहीं आया था। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ा हो जाता है और अब वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वहाँ पर उसे उसकी मेड मिलती है और उसकी मेड कहने लगती है, मास्टर हिराको माफ करना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो हिराको उससे कहते कोई बात नहीं, मैं ही जल्दी उठ गया हूँ। ये सुनकर मेड थोड़ा रिलीफ फील करती है, जिसके बाद हिराको उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद कर सकती हो। तो मेड कहते है समझ गई विलेज चीफ। और अब हिराको वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे किचन से एक आवाज आती है, तो वो किचन में जाकर देखता है तो पता लगता है एक मेड और उस स्लाइम को उबाल रही होती है। उसे देखकर हिराको कहता है तो तुमने किचन में काम करना शुरू कर दिया। तो मेड हिराको से पूछती है कि क्या मैं इस पूरी चीज को जला दूं, जिस पर हिराको मना कर देता है। और अब हिराको बाहर आता है तो पता लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 2 चांद हैं। वहीं हिराको स्ट्रेचिंग कर रहा होता है तो एक लड़की वहाँ पर आती है और वो हिराको को कहती है तो तुम जल्दी जाग गए, जिस पर हिराको कहता है हाँ। तभी एक और लड़की उड़ते वहाँ पर आती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग करती है। और अब वो दोनों लड़के एक दूसरे से बात कर रही होती है। तभी हिराको थोड़ा खोया खोया लग रहा होता है तो वो लड़के हिराको को कहती है कोई दिक्कत है क्या हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो हिराको ने कहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वही सपना मुझे कल रात भी आया था और क्या पता वो सपना ना हो, वो मेरी पास्ट की मेमोरी भी हो सकती है। जिसके बाद हमें इस विलेज के अंदर कुछ 20 बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है और हमें दिखाया गया कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर फार्मिंग कर रही है और थोड़ा बहुत और भी काम कर रही है। और अब उन सभी लोगों को देखकर हिराको मन में कहने लगता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया था मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सब कर पाऊंगा। ये मेरे लिए सपने की तरह है, इतनी मजेदार लाइफ जीना। और अब हमें दिखाया जाता है कि हिराको इस वर्ल्ड में आया कैसे। वो मर जाता है और उसकी सोल गॉड के पास पहुंचती है। गॉड हिराको से कहने लगता है कि तुम इस वर्ल्ड में 39 ईयर्स रहे हो और तुम्हारी लाइफ में काफी दुखद चीजें हुई है। तुम्हें दूसरे लोगों ने धोखा दिया और अंत में तुम ना ठीक होने वाली बीमारी से मर गए। और अब गॉड हिराको को कहते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ जिंदगी जीने का। और तुम्हें मैं एक ऐसी बॉडी प्रोवाइड करूंगा जो कि काफी ज्यादा हेल्दी हो, उसमें कोई भी बीमारी ना हो पाए। और अब गॉड हिराको को सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा जो बुरी थी वो मेरी गलती की वजह से ही थी और इसलिए मेरी गलती को सुधारने के लिए क्या तुम नई लाइफ जीना चाहोगे। हिराको थोड़ा सोचता है और गॉड को हाँ कर देता है। और अब गॉड कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है, तुम जैसी लाइफ जीना चाहते हो मैं तुम्हें वैसी ही लाइफ दूंगा। तो हिराको थोड़ा सोचता है और कहता है हाँ मुझे फार्मिंग करनी है। तो गॉड पूछते फार्मिंग क्यों, जिस पर हिराको कहता है जब मैं हॉस्पिटल में बेड में पड़ा रहता था तब मैं एक टीवी शो देखा करता था फार्मिंग का, लेकिन मेरी हेल्थ खराब होने के कारण मैं फार्मिंग नहीं कर पाया, इसलिए मैं फार्मिंग ट्राई करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी जगह दो जो कि सिविलाइजेशन से दूर हो ताकि मैं शांति से काम कर सकूं। तो गॉड कहते हैं ऐसा मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन एक बार मुझे एग्रीकल्चर वाले गॉड से बात करनी होगी। और अब वो उन गॉड से बात करते हैं और एग्रीकल्चर वाले गॉड की परमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद हिराको को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी के साथ नई जिंदगी देता हूँ, साथ साथ मैं तुम्हें एक ओमनीमेंट फार्मिंग टूल का पावर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो हिराको की सोल के ऊपर टच करते हैं और अब कहते हैं अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करना। और अब हिराको की आंख खुलती है एक जंगल के अंदर, जहाँ पर वो देखता है कि वो अपनी बॉडी को फील कर पा रहा होता है और हिला पा रहा होता है। हिराको खुश होता है कि वो खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो काफी लंबे समय से खड़ा नहीं हुआ था। हिराको कहने लगता है अब जब मैं जिंदा हो चुका हूँ मैं फार्मिंग कर पाऊंगा, जो मैं काफी समय से करना चाहता था। और अब हिराको देखता है कि यहाँ पर तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। वो कहने लगता है कि मैंने कहा तो था कि मुझे सिविलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कहा था कि यहाँ पर लोग ही ना आए। और अब वो अपने कपड़े देखता है, उसे अपने कपड़े एक गेम के विलेजर की तरह लग रहे हैं। हिराको कहने लगता है कि मैं यंग बन चुका हूँ। और अब वो कहता है कि एक मिनट, मेरे पास तो ऑर्नामेंट फार्मिंग स्किल थी ना, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और अब वो अपने पावर का यूज करता है, जिससे कि उसके हाथ में एक टूल आ जाता है। और अब वो जमीन में खोदना शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि वो जितना भी जमीन में खोदे वो थक ही नहीं रहा है, चाहे जमीन कितनी भी ज्यादा सख्त हो। और जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फ्लफी है, तो इसमें वेजिटेबल काफी अच्छे से उगेंगी। और अब हिराको कहने लगता है कि मुझे पानी और खाने का इंतजाम करना होगा। और अब हिराको रिवर की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ पत्तियों की आवाज आ रही होती है। तभी उसे एक आवाज आती है और उसे लगता है कि पीछे से कोई गया है। और अब हिराको कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेंजरस मॉन्स्टर आ सकते हैं, इसलिए मुझे सबसे पहले रहने का कुछ बंदोबस्त करना होगा। और अब हिराको थोड़ा आगे चलता है तो उसे एक काफी बड़ा पेड़ दिखता है। उसे देखकर हिराको कहते हैं कि एक अच्छा चेक पॉइंट है, अभी के लिए मैं यहीं पर रह लेता हूँ। और अब हिराको इस एरिया को थोड़ा खोजना शुरू करता है, लेकिन अभी भी उसे कोई रिवर नहीं मिलती है। जिसके बाद हिराको 2 डंडी उठा लेता है और कहता है और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे एक कुआं खोदना पड़ेगा। थोड़ा ढूंढने के बाद हिराको को पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो उन डंडियों को गुस्से में फेंक देता है। और अब वो अपने पावर का यूज करके एक शवल बना लेता है। हिराको कहता है कि मैं अपने ओमनीमेंट पावर स्किल से किसी भी टूल को बना सकता हूँ, लेकिन वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बना सकता है।
जिसके बाद हीराकू कहता है कि मैं थक ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं इसी तरीके से खोदता रहूंगा तो मैं पानी जरूर ढूंढूंगा। और अब थोड़ा नीचे जाने के बाद हीराकू को पानी मिल जाता है। उसे देखकर हीराकू कहता है मुझे पानी इतनी जल्दी मिल गया, लगता है गॉड ने मेरी हेल्प करी है। और अब पानी कलेक्ट करने के बाद हीराकू खाना कलेक्ट करने की सोचता है। हीराकू नोटिस करता है कि उसे तो भूख ही नहीं लग रही है। वो सोचता है कि क्या ये भी ओमनीमेंट फार्मिंग टूल की पावर है। और अब हीराकू थोड़ा प्रॉपर बेस बनाने के लिए उस एरिया को क्लीन कर देता है। जिसके बाद हीराकू एक पेड़ के पास आता है जो कि उसके रास्ते के बीच में आ रहा है। हीराकू सोचता है कि मैं इसे अपनी एक्स से काट देता हूँ। हीराकू कहता है कि सबसे पहले पेड़ को मैं इस साइड से काटूंगा, उसके बाद दूसरी साइड से, जिससे कि पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में गिरे। और अब हीराकू ऐसे ही करने का ट्राई करता है। वो सबसे पहले पेड़ को दूसरी साइड से काटता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ताकत लगाता है जिससे कि वो पेड़ उसी के ऊपर गिरने लगता है। और अब जैसे तैसे करके हीराकू बच जाता है। और अब वो हंसने लगता है और कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही होने वाला है। जिसके बाद वो एक हैचेट के जरिए पेड़ के कठोर लकड़ी को काफी इजीली से काट देता है। और अब वो एक हुक के जरिए पेड़ को खींचने लगता है। हीराकू कहते हैं ये टूल तो नहीं है, लेकिन जिस चीज को भी मैं इमेजिन करता हूँ ओमनीमेंट फार्मिंग टूल वही टूल मेरे को बना के दे देता है। और अब काफी सारी लकड़ियां काट कर हीराकू सोचता है कि मैं अपना घर कैसे बनाऊं, मेरे पास तो कोई कील वगैरह है ही नहीं। तभी हीराकू नोटिस करता है कि एक सेकंड, ये तो शाम हो गई। ये देखकर वो काफी डर जाता है क्योंकि अगर सूरज जल गया तो काफी अंधेरा हो जाएगा। और अब हीराकू कहता है मुझे लाइट ढूंढनी पड़ेगी। हीराकू अपने पावर से एक लैंप या फिर माचिस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। हीराकू सोचता है कि अगर मैं माचिस बनाऊंगा और अगर वो खत्म हो गई तो मैं अपने टूल को खो बैठूंगा। इसलिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास को मंगाता है और कहते हैं इससे मैं आग को शुरू कर पाऊंगा। लेकिन अब काफी रात हो चुकी है, आग नहीं चल पाती है। और अब हीराकू पेड़ के अंदर एक जगह बनाकर उसके अंदर एक टेम्परेरी शेल्टर में रह रहा है। वहीं पर वो चीजल से कुछ प्लेट वगैरह बनाने की कोशिश करता है। हीराकू कहता है कि मुझे लगा कि मैं रात में कुछ देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं काफी सरप्राइज हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ। लगता है गॉड ने जो मुझे ये हेल्दी बॉडी दी है ये इसका कमाल है। और अब हीराकू चांद को देखकर कहता है कि सही में मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ। और अब सुबह हो जाती है। हीराकू सबसे पहले उठकर पानी पीता है। पानी का टेस्ट उसे ठीक ठाक लगता है। और अब उसे याद आता है कि उसे तो आग लगानी थी, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए जाकर जल्दी से आग बना देता है। और अब बाकी के समय में वो एरिया क्लीन करने लगता है जिससे कि वो फील्ड बना सके। काफी सारा काम करने के बाद हीराकू की काफी एनर्जी लगती है। वो कहता है अब मुझे हल्की सी भूख लगनी शुरू हो गई है, लगता है मुझे अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी और खाना ढूंढना होगा। तभी हीराकू को एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि एक रैबिट जैसा मोस्टर उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। हीराकू डर जाता है और वो जल्दी से अपने टूल को उस मोस्टर के ऊपर मारता है जिससे कि वो मर जाता है। और अब हीराकू का आज के खाने का बंदोबस्त हो चुका है। और अब वो उस ग्रिल्ड रैबिट को खाता है जिसका टेस्ट उसे ठीक ठाक लगता है। वो कहता है अभी के लिए काम तो हो गया। और अब पेट खाली करने के लिए हीराकू एक टॉयलेट बनाता है जो कि कुछ इस तरीके का लग रहा है और ड्रेनेज सिस्टम कुछ ऐसा है। और अब हीराकू बैठता है और कहता है मैं शांति से ये काम कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। और अब वो उस टॉयलेट के चारों ओर एक दीवार बनाता है जिससे कि वो आराम से अपने काम को पूरा कर पाएगा। और अब हीराकू वापस से फील्ड पर काम करना शुरू करता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कौन से वेजिटेबल्स उगाऊं, आलू, टमाटर, प्याज या फिर खीरा, सभी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अब हीरो को काम करने में इतना ज्यादा फोकस होता है कि वो काफी ज्यादा एरिया को खो देता है। और अब शाम हो जाती है। हीरा को कहने लगता है कि मैं जगह तो बना दी, लेकिन मेरे पास तो कोई सीढ़ी नहीं है जिससे कि मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर सकूं। तो हीरा को कहते हैं कि मुझे कल फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा सीड्स को कलेक्ट करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो सोने चला जाता है। और अब सुबह जैसे ही हीरा को बाहर आता है वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जहाँ पर उसने गड्ढा खोदा था वहाँ पर प्लांट आने शुरू हो चुके हैं। हीरा को सोचते हैं कि क्या इस दुनिया के अंदर प्लांट बिना सीड की ग्रोथ है या फिर मेरी ये ओमनीमेंट फार्मिंग टूल का कमाल है। चाहे कुछ भी हो, प्लांट उगना तो शुरू हो गए हैं। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस फील्ड को जाइंट रैबिट या फिर किसी भी मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करके रखूं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हीराकू कुछ दिन लगाकर उस फील्ड के चारों ओर फेंसे लगा देता है जिससे कि मॉन्स्टर वहां पर ना आ पाए। और प्लांट्स को अच्छा पानी मिलने के बाद वो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और अब हीराकू थोड़े और कुछ दिन लगा के अपने लिए एक हट बना लेता है। उसको छत बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो छत को भी कंप्लीट कर देता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। हीराकू अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी नजर बाहर कुछ डॉग पर जाती है। वो उन्हें देखता है कि इनको तो चोट लगी हुई है। वो कहने लगता है कि देख कर नहीं लगता कि मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो उन डॉगी के लिए रास्ता बनाता है और उन्हें अंदर बुलाता है। अंदर लाने के बाद हीराकू उन दोनों को मीट खिलाता है जो कि हीराकू को बोर को मारने के बाद मिला था। और अब हीराकू कहने लगता है कि मैं बचपन से चाहता था कि मेरे पास डॉग हो। फार्मर के लिए डॉग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और मैं काफी खुश होऊंगा कि ये दोनों मेरे साथ रहे। तो तभी अचानक से वो फीमेल डॉग की तबीयत खराब हो जाती है। इसके कारण से वो मेल डॉग हीराकू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। हीराकू सोचते कि क्या ये फीमेल डॉग बच्चों को जन्म देने वाली है, इसलिए हीराकू उन दोनों को अपने हट के अंदर लेके आता है ताकि वो लोग सेफ रहे। हीराकू सोचने लगता है कि डिलीवरी कब होने वाली है, क्या मैं इसके लिए पानी लेकर आऊं। हीराकू थोड़ा पैनिक होने लगता है, लेकिन वो एक डिसीजन ले लेता है और पता लगता है रात में हीराकू अलग बैठा होता है। वो कहने लगता है मुझे जो हुआ मैंने किया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि ह्यूमन को वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और अब अगला दिन हो जाता है। हीराकू की आँख खुलती है। वो देखता है कि वो तो सो गया था, जिसके बाद वो जल्दी से उस हट में जाकर देखता है। वो अंदर देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि सब कुछ अच्छे से गया और वहाँ पर काफी सारे पपीज होते हैं। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हीराकू उन दोनों को मीट दे देता है।
और अब थोड़े और दिन भी जाते हैं। हिराको कहने लगता है कि मुझे लगा कि ये डॉग चले जाएंगे, लेकिन ये लोग यहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये यहीं पर रहेंगे। और ये लोग मेरी हट के अंदर रह रहे थे और इन लोगों को हट से बाहर निकालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने लिए खुद के लिए एक और नई हट बना ली। और पिछली वाली हट के कंपेयर में ये वाली हट काफी ज्यादा इम्प्रूव है। जिसके बाद हिराको बताता है कि हार्वेस्टिंग का समय हो गया है। सबसे पहले हिराको टमाटर के फील्ड पर जाकर उन्हें हार्वेस्ट करता है और उससे चक्कर देखता है, जो कि उसे काफी टेस्टी लगते हैं। और अब हिराको बताता है कि डॉग गेम के लिए हंटिंग करते रहते हैं, इससे मेरा भी काम बन जाता है और साथ साथ वो पेट्रोलिंग करने में भी मदद करते हैं। हिराको ने मेल डॉग का नाम कुरो रखा है, फीमेल डॉग का नाम यूकी और बच्चों का नाम कुरोची, कुरोनी, कुरोसान एंड कुरोयोन। हिराको ने वेजिटेबल्स खिलाता है। हिराको कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये वेजिटेबल्स खाएंगे, लेकिन ये वेजिटेबल्स को खुशी खुशी खाते हैं और इनकी खुशी देखकर मेरा और मन करता है कि मैंने और ज्यादा डिलीशियस वेजिटेबल्स खिलाऊं। हिराको कहता है कि हार्वेस्ट करने का समय हो गया है और मुझे एक स्टोरेज हट भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं सभी वेजिटेबल्स को स्टोर कर पाऊं। साथ ही साथ मुझे फर्नीचर, टूल्स बनाने हैं और भी ज्यादा चीजें करनी है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन धीरे धीरे और शांति से। और अब एपिसोड की एंडिंग में एक बंदा एक लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम माउंटेन्स पे जाने वाली हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने फॉरेस्ट ऑफ डेथ का नाम नहीं सुना क्या? वो जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये सुनकर वो लड़की कहती है इसी वजह से तो मैं वहां पर जा रही हूँ। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।